हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सभी राज्यों और केंद्र सरकार की योजना। यहाँ से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है। इस समय हम रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की 2 सीरीज चला रहे हैं, जिसमें एक सीरीज में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स क्वेश्चन का ये वीडियो तीसरा है। इससे पहले हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं और दूसरी सीरीज है हमारी पिछले 1.5 साल यानी कि जनवरी 2018 से लेकर जून 2019 तक के करंट अफेयर्स की, जो कि कल से चालू होगी। तो अगर आप हमारी इन 2 सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को निःशुल्क दूध उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना जो है ये शुरू की गई थी उत्तराखंड राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड से एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना, वो व्यक्ति कौन है? उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है और रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हैं ये उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा चुनाव क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो उत्तर होगा रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड से लोकसभा सांसद हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना जो है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, शिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना को शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री कारीगर सहायता जो योजना है ये शुरू की गई है उड़ीसा राज्य द्वारा। इस योजना के तहत जो उड़ीसा राज्य के कारीगर हैं जैसे शिल्पकार और मूर्तिकार, उनको प्रति माह 800 से 1000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, उड़ीसा। उड़ीसा के अभी 5वीं बार नए मुख्यमंत्री बने हैं नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी का नाम है बीजेडी, बीजू जनता दल पार्टी। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब आपको उड़ीसा से 3 व्यक्तियों का नाम याद रखना, वो कौन कौन से? सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो कि उड़ीसा के सिलचर शहर से हैं, इनको बनाया गया है अभी दोबारा प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय का मंत्री। इसके अलावा जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है प्रताप चंद्र सारंगी। प्रताप चंद्र सारंगी को राज्य मंत्री बनाया गया सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम, पशुपालन तथा डेयरी और मत्स्य मंत्रालय का। प्रताप चंद्र सारंगी भी उड़ीसा राज्य से हैं, इनको उड़ीसा का मोदी भी कहा जाता है। तीसरी व्यक्ति हैं चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू जो कि अभी लोकसभा में सांसद बन के आई हैं कोनझार सीट उड़ीसा से, और ये भारत के इतिहास में सबसे युवा सांसद हैं, सबसे कम आयु की सांसद हैं। इनकी उम्र है 25 वर्ष 11 माह और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम आयु चाहिए वो है 25 वर्ष। तो ये 3 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं, धर्मेंद्र प्रधान, प्रताप चंद्र सारंगी, चंद्राणी मुर्मू। सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्राणी मुर्मू। उड़ीसा राज्य से एक न्यूज़ और आपको याद रखना है, जो साइक्लोन फोनी है ये उड़ीसा राज्य में आया हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो साइक्लोन फानी है ये किस राज्य से संबंधित है। तो उत्तर होगा उड़ीसा राज्य से, और मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना जो है ये भी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना जो है ये चलाई गई हरियाणा राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। हरियाणा राज्य से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग है। कौन कौन से? सबसे पहला गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मारते हैं उत्तर प्रदेश, जो कि गलत है, क्योंकि गोरखपुर जो जिला है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और गोरखपुर का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसीलिए स्टूडेंट जानते हैं कि जो गोरखपुर है मतलब उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश सही हुआ, लेकिन गलत है। जो गोरखपुर है छोटा सा कस्बा है, ये हरियाणा राज्य में स्थित है और वहीं पर है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट।
प्लांट। दूसरा जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर के नाम से उत्तर प्रदेश में एक फेमस जिला है जहां की वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं मेनका गांधी। तो यहाँ भी क्वेश्चन स्टूडेंट गलत कर देते हैं। सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, आपको याद रखना है सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। तो ये दोनों गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों स्थित हैं हरियाणा में और इन दोनों के नाम से उत्तर प्रदेश में एक एक जिला है और दोनों जिला फेमस हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना हरियाणा राज्य द्वारा चलाई गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में तालाबों एवं अन्य जलाशयों के जीर्णोद्धार यानी कि उनको दोबारा से बनाने के लिए हेतु सुजलाम सुफलाम योजना शुरू की गई है? तो सुजलाम सुफलाम जो योजना है ये शुरू की गई है झारखंड द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको झारखंड से एक न्यूज़ याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जाएगा 21 जून को, तो भारत में प्रतिवर्ष 21 जून को जब योगा डे मनाया जाता है उस दिन एक शहर में मेन इवेंट मनाया जाता है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, वहां पे योगा करते हैं। तो इस साल का जो इंटरनेशनल योगा डे का मेन इवेंट मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा प्रभात तारा ग्राउंड रांची झारखंड में। तो ये न्यूज़ आपको याद रखना है, इस साल के इंटरनेशनल योगा डे का जो मेन इवेंट है वो मनाया जाएगा प्रभात तारा ग्राउंड रांची झारखंड में। और ये जो सुजलाम सुफलाम योजना ये भी चलाई गई थी झारखंड सरकार द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में सरकारी नौकरी नहीं करने वाले प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान हेतु करने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की गई? इसको हिंदी में बोलेंगे वन परिवार एक नौकरी, ये शुरू की गई है सिक्किम राज्य द्वारा। और ये क्वेश्चन अभी किसी जो एसएससी सीजीएल का टायर 1 चल रहा है उसके किसी सेट में एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है वन फैमिली वन जॉब जो योजना ये शुरू की गई है सिक्किम राज्य द्वारा। ये पहले शुरू की गई थी, जो वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था पवन कुमार चामलिंग। अब पवन कुमार चामलिंग की जो पार्टी है हार गई है, अब सिक्किम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने जिनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, इनका दूसरा नाम है पीएस गोलाय और इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी। जो सिक्किम राज्य है उसकी राजधानी है गंगटोक, सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद और सिक्किम राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, इसकी जो जनसंख्या है लगभग 6 लाख है। तो आपको याद रखना है वन फैमिली वन जॉब जो योजना है सिक्किम राज्य से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, कर्मचारी आयोग यानी कि एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु कोचिंग के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो जो मेधा प्रोत्साहन योजना है इसके अंतर्गत जो वहाँ के बच्चे होंगे उनको कोचिंग फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी और ये योजना चलाई गई हिमाचल प्रदेश द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई? तो इंदिरा गृह ज्योति योजना जो है ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको मध्य प्रदेश से 2 चीज़ें याद, पहला मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इंदौर। इंदौर शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है। दूसरा क्वेश्चन, जो इंदौर की राजधानी भोपाल है यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का सबसे साफ राजधानी शहर है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया तो उत्तर होगा भोपाल और क्लीनेस्ट सिटी अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर होगा इंदौर। और अभी जो एसएससी सीजीएल का टायर 1 का एग्जाम चल रहा उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि खजुराहो का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ, यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य की भी राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इंदिरा गृह ज्योति योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फरवरी 2019 में असम सरकार द्वारा अरुंधति योजना चलाई गई है। तो आपको बताना है अरुंधति योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो एक एक कथन करके पढ़ लेते हैं। पहला है, यह योजना जो है ऐसे सभी समुदायों को शादी के अवसर पर 1 तोला सोना प्रदान करेगी। इसके अलावा यह योजना जो है, इस योजना का जो बजट है 300 करोड़ रुपया है। इस योजना का जो नाम है वो महान ऋषि विश्वामित्र की पत्नी के नाम पे रखा गया है और इस योजना का जो लाभ है वो कन्या हेतु जो विशेष विवाह है असम नियम उसके तहत किया जाएगा। तो आपको इतना राम कहानी नहीं याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अरुंधति योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है या ये किस राज्य द्वारा चलाई गई। तो आपको याद रखना है अरुंधति योजना असम सरकार द्वारा चलाई गई। इसमें असम राज्य की जो गरीब कन्याएं होंगी उनके शादी में असम सरकार 1 तोला सोना प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने युवा स्वाभिमान योजना की घोषणा की है। तो जो युवा स्वाभिमान योजना है ये भी चलाई गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वह राज्य जहां हाल ही में एक जिला एक उत्पाद परियोजना प्रारंभ की गई, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इसका मतलब क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो जिले हैं वो हैं 75 और हर जिले से एक एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उस प्रोडक्ट को सरकार सब्सिडी देगी, वहाँ उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोगों को, मैन्युफैक्चर करने वाले लोगों को या फिर उस सेक्टर से रिलेटेड लोगों को, और वह जो प्रोडक्ट है जिला का उसको उत्तर प्रदेश सरकार ब्रांडिंग करेगी और नेशनल लेवल पर उसका मार्केट बनाएगी, जिससे कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सेक्टर है या उससे रिलेटेड जो परिवार हैं, लोग हैं, उनकी आय में वृद्धि हो। तो आपको याद रखना सीधा सीधा एक जिला एक उत्पाद जो योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। यहाँ से कुछ आपको जिला और उनके प्रोडक्ट के भी नाम भी आपको याद रखना, जैसे आगरा से सिलेक्ट किया गया है लेदर प्रोडक्ट, अलीगढ़ से सिलेक्ट किया गया है ताले, फिरोजाबाद से सिलेक्ट किया गया है चूड़ियाँ, लखनऊ से सिलेक्ट किया गया है चिकनकारी और जारी जोरदारी, मेरठ से खेल कूद के सामान, कन्नौज से परफ्यूम यानी कि सुगंधित इत्र और वाराणसी से बनारसी साड़ियाँ। ये हैं इसी प्रकार से 75 जिलों से कोई ना कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट किया गया है। अब उसको पूरा जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार का है कि उसको कैसे ब्रांडिंग किया जाए, कैसे नेशनल लेवल पे उसका मार्केट बनाया जाए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए उत्तर प्रदेश सरकार। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, जो बिहार में कोई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के राज्यपाल हैं राम नाईक। उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है वो है लखनऊ शहर और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वह राज्य सरकार जिसने गंगा हरितिमा यानी कि गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ किया है। तो ये भी योजना चलाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से निकल के उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, उत्तर प्रदेश से बिहार में, बिहार से पश्चिम बंगाल, इसी प्रकार फिर के एक शायद बीच में झारखंड में भी एंटर करती। तो इस प्रकार से 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। तो जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है तो वहाँ के जो किनारे किनारे के क्षेत्र हैं वहाँ पे पौधे लगाए जाएंगे, जिससे कि पर्यावरण में वृद्धि हो और जो मृदा का कटाव है वो रोका जाए। तो यही है गंगा हरितिमा योजना और इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। तो सूर्य शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया है गुजरात सरकार द्वारा और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें क्या होगा, जो गुजरात सरकार है वो किसानों से ये कह रही कि आप अपने जो खेत हैं वहाँ पे सोलर पैनल लगाइए और उसको जो खर्चा आएगा वो गुजरात सरकार सब्सिडी देगी और उससे जो उत्पादित बिजली है फिर उसको गुजरात सरकार खरीद लेगी, जिससे कि गुजरात के जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़ सके। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, गुजरात सरकार द्वारा सूर्य शक्ति योजना चलाई गई है जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गुजरात के राजधानी है गांधीनगर और गांधीनगर से जो लोकसभा सांसद चुन के आए हैं उनका नाम है अमित शाह, जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
हाँ, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन अभी शायद एसएससी सीजीएल या किसी अन्य एग्जाम में पूछा गया था कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू कहाँ स्थित है। तो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू जिसका नाम है यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है, सरदार सरोवर डैम के किनारे। ये जो स्टैचू है भारत के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है और इसको बनाया है राम वी सुतार ने और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है। और जो दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची स्टैचू है वो स्थित है चीन में, जिसका नाम है बुद्धा टेम्पल। और तीसरी सबसे ऊंची है दुनिया की स्टैचू जिसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। सबसे ऊंची दुनिया की स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी, दूसरे नंबर पे बुद्धा टेम्पल चीन का, तीसरे नंबर पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क अमेरिका। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का आर्किटेक्चर कौन है, तो उत्तर होगा राम वी सुतार, इसकी ऊंचाई 182 मीटर। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सरदार सरोवर डैम किस राज्य में स्थित है, तो सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा नदी पे बनाया गया है, गुजरात में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम किसने शुरू किया है। तो जो संवाद कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। इसमें क्या होगा, जो भारत के कक्षा 8 और 10 लेवल के स्टूडेंट होंगे उनको इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, इसरो। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके वर्तमान में चीफ हैं, मुखिया हैं, हेड हैं, चेयरमैन हैं, जो भी आप कह लीजिए, के सिवान। अब आपको इसरो से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और याद रखने हैं। पहला, भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। इसी प्रकार जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा और कभी कभी नासा का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मॉस। चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है CNSA। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। इसके अलावा जो इलॉन मस्क हैं इन्होंने अपनी खुद की प्राइवेट स्पेस एजेंसी बनाया जिसका नाम है स्पेस एक्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेस एक्स के CEO या फाउंडर कौन है, तो स्पेस एक्स के फाउंडर हैं इलॉन मस्क। दूसरी कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन भी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है अमेरिका के। इसके फाउंडर और CEO हैं जेफ बेजोस, जिनकी दूसरी कंपनी का नाम है Amazon.com। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अभी SSC CGL का जो एग्जाम चल रहा है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि GSLV का फुल फॉर्म क्या है। तो GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसी प्रकार से दूसरा एक और पूछा जा सकता है PSLV। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब आपको पता होना चाहिए क्या है, तो ये GSLV और PSLV भारत के रॉकेट लॉन्चर हैं। इन्हीं के द्वारा भारत में जो इसरो है वो रॉकेट को लॉन्च करता है। तो इनके सबसे ज़्यादा एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है GSLV, PSLV भारत के रॉकेट लॉन्चर हैं। इसी प्रकार से सोयूज रूस का रॉकेट लॉन्चर है, लॉन्ग मार्च चाइना का रॉकेट लॉन्चर है और स्पेस एक्स का रॉकेट लॉन्चर है फैल्कन 9। ये चारों क्वेश्चन आपको एकदम रटे होने चाहिए और इन 2 के फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मिनी माता अमृत नल योजना और मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो ये जो योजनाएं हैं दोनों ये शुरू की गई हैं छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सोलर चरखा मिशन किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया। तो ये आ गया केंद्र सरकार की योजना। जो सोलर चरखा मिशन है ये केंद्र सरकार की योजना है और ये चलाई गई MSME मंत्रालय द्वारा। MSME का पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसको हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग। वर्तमान में MSME मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है नितिन गडकरी और नितिन गडकरी MSME के साथ ही साथ भारत के परिवहन मंत्री यानी कि रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि जो सोलर चरखा मिशन है ये किस राज्य द्वारा चलाई गई, तो ये चलाई गई MSME मंत्रालय द्वारा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2 महीना पहले एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
किस राज्य द्वारा सौर जल निधि योजना की शुरुआत की गई है? तो सौर जल निधि जो योजना है ये शुरू की गई उड़ीसा राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किसानों के बच्चों के लिए कालिया छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो कालिया छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप है इसकी भी शुरुआत की गई है उड़ीसा राज्य द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। कालिया का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, वैसे बहुत कम ही चांस हैं। कालिया का फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, ये है कालिया स्कीम का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने मीठी क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो मीठी क्रांति जो योजना है इसकी शुरुआत की गई है झारखंड द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मीठी क्रांति योजना का संबंध किससे है? तो मीठी क्रांति योजना का संबंध है मधुमक्खी पालन से। इसमें क्या होगा, झारखंड सरकार ने ये कहा अगर कोई किसान मधुमक्खी पालता है तो उसको गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो आपको याद रखना है मीठी क्रांति योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई योजना है और इसका संबंध मधुमक्खी पालन से है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन को कहते क्या हैं? तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। इसी प्रकार से ये पूरा लिस्ट है, अगर आप ये पूरा लिस्ट आप तैयार कर लेते हैं तो शायद एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पूछा जा सकता है। तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर, इसी प्रकार से बागवानी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, इसी प्रकार से मछलियों के पालन को कहते हैं पिसीकल्चर, फूलों के खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर और सिल्क प्रोडक्शन को कहते हैं सेरिकल्चर, जो ग्रेप्स होते हैं अंगूर उनके पालन को विटीकल्चर कहा जाता है और पक्षियों के पालन को कहा जाता है एवीकल्चर। तो ये पूरा लिस्ट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर 5-6 बार लगाए हैं तो आपको यहाँ से कम 8-10 बार क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो आपको ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा अंगूर के उत्पादन से। इसी प्रकार से मछलियों के पालन को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा पिसीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था मीठी क्रांति योजना, जो कि मधुमक्खी पालन से संबंधित है और ये झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य में वन सिटीजन वन ट्री कैंपेन शुरू किया गया है? तो इस जो वन सिटीजन वन ट्री कैंपेन है इसके तहत ये जो योजना ये मेघालय राज्य द्वारा चलाई गई और इसके तहत मेघालय राज्य की सरकार ने 5 जून जो कि पर्यावरण दिवस होता है उस दिन टोटल 15 लाख पेड़ों का वृक्षारोपण किया था। तो आपको याद रखना है वन सिटीजन वन ट्री जो कैंपेन है ये मेघालय राज्य द्वारा चलाई गई योजना है और इसका लक्ष्य है मेघालय राज्य में पेड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, मेघालय। अगला क्वेश्चन, हाँ तो अब मैं आपको एक कंबाइन लिस्ट बता देता हूँ। वन सिटीजन वन ट्री कैंपेन मेघालय राज्य द्वारा चलाई गई योजना है। इसी प्रकार से वन सिटीजन वही तो बता चुका हूँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश की है, वन फैमिली वन जॉब सिक्किम राज्य की है। तो ये तीनों योजनाएं जो हैं इनके नाम मिलते जुलते हैं, आपको कंफ्यूज मत होना। अब एक योजना और आपको इसी प्रकार से याद रखना जिसका नाम है वन नेशन वन कार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन नेशन वन कार्ड जो योजना है या स्कीम है या प्लान कह लीजिए इसको, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो वन नेशन वन कार्ड जो प्लान है ये लॉन्च किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अब दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ से पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन कार्ड स्कीम जो कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई है इसका उद्देश्य क्या है और इसका कार्य क्या है? तो जैसे आप पैसा निकालने के लिए एटीएम रखते हैं, उसी प्रकार से अगर आप दिल्ली मेट्रो या कोलकाता मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, लखनऊ मेट्रो में, उसके लिए अलग से आपके पास एक कार्ड होता है। अगर आप IRCTC के लिए ट्रेवल करते हैं उसके लिए अलग से कार्ड होता है। इसी प्रकार से अगर आप टोल टैक्स देते हैं तो उसके लिए अलग से कार्ड रखना होता है। तो इन सभी के अलग अलग कार्ड को ना रख के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक यूनिक कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है वन नेशन वन कार्ड। इसका मतलब ये है कि एक ही कार्ड के तहत आप अपना जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है जैसे मेट्रो, टोल टैक्स, बस का चार्ज ये अदा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस कार्ड की सहायता से आप अपना जो रिटेल शॉपिंग है वो कर सकते हैं और अपना पैसा भी निकाल सकते हैं। तो एक कार्ड के थ्रू इन सभी योजनाओं को लाभ ले सकते हैं और इस कार्ड का नाम रखा गया है वन नेशन वन कार्ड। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये योजना जो है इस कार्ड का नाम क्या है? तो इस कार्ड का नाम रखा गया है नेशन कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो यहाँ से कितने, हाँ एक क्वेश्चन और, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि
ये जो वन नेशन वन कार्ड है ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद शहर से लॉन्च किया था। अब कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वन नेशन वन कार्ड जो है ये लॉन्च किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद शहर से। इसका नाम रखा गया है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, और इस कार्ड की सहायता से आप टोल टैक्स अदा कर सकते हैं, बस का सर्विस चार्ज दे सकते हैं, मेट्रो का चार्ज दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो रिटेल शॉपिंग वो कर सकते हैं और आप अपने एटीएम से पैसा भी निकाल सकते हैं। तो इन सभी के लिए अलग अलग कार्ड ना हो के एक कार्ड बनाया गया है जिसका नाम है वन नेशन वन कार्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था सी, नरेंद्र मोदी। तो इस प्रकार से आज के हम 20 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं और बाकी के अभी और क्वेश्चन बचे हैं राज्यों की योजनाएं और स्कीम से, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप किसी टॉपिक पे स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, हम जरूर उस वीडियो को लाएंगे। लेकिन अभी जो योजनाओं से रिलेटेड वीडियो है वो एक वीडियो और आएगा जिसमें जो शेष बची हुई योजनाएं उन सभी को हम कवर करेंगे। और आप ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, जैसे बहुत से टॉपिक अभी बाकी हैं। अभी सिर्फ हमारे 3 ही वीडियो आए हुए हैं और कल से आपको 10 बजे सुबह जनवरी 2018 से लेके जून 2019 तक पिछले 1.5 साल के रेलवे पैटर्न पे आधारित करंट अफेयर के वीडियो मिल जाएंगे, तो जरूर देखिएगा। अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।